हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे CGSCRT की बुक साइंस चैप्टर 1 आकाश दर्शन। इस वीडियो में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आकाश में और क्या क्या है। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखे जब बादल न हो, हमें बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ धुंधले होंगे, कुछ चमकदार होंगे। अब मजेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखाई देने वाले तारे भी हमारे पृथ्वी से भी कई गुने बड़े होते हैं, और तो और कुछ तो सूर्य से भी कई गुना बड़ा होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आइए इसे समझे। समान आकार की 2 फुटबॉल ले मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर रखें। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बाल तथा आप एक सरल रेखा में हो। अब दोनों बालों के आकार को ध्यान से देखें। क्या दोनों बालों का आकार समान नज़र आता है? कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। ये ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी की ही तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड है। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं तारे कहलाते हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते। प्रकाश वर्ष। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष से दर्शाई जाती है। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। अल्फा सेंटोरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंटोरी है जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस है जो पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा। आकाशगंगा गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सौर मंडलों का एक विशाल संग्रह है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। हमारी आकाशगंगा को क्षीरमार्ग या मंदाकिनी या इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। ध्रुव तारा। उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होने वाले तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता है। तारामंडल। ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूहों को तारामंडल कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे बृहस्पति या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तथा मृग या ओरायन। आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहस्पति तारामंडल एक है। इसे बिग डिपर भी कहते हैं। मृग या ओरायन भी
आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। ग्रह अब 9 नहीं, केवल 8 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सामान्य आँखों से देखे जाने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अरुण एवं वरुण ग्रह की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी। दूरबीन की सहायता से खोजे जाने वाले ग्रह यम को मिलाकर पहले सूर्य के 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन यम को अपने खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही है। उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। आइए ग्रहों के बारे में जानें। बुध, यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के नज़दीक होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। बुध के लक्षण व्यास और द्रव्यमान लगभग चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के ही समान बुध पर किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये दूसरा ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह चौथा ग्रह है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी खगोलविद इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह 5वां ग्रह है। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है। बृहस्पति के 28 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है। शनि, सूर्य से दूरी के क्रम में यह ग्रह 6वें स्थान पर है। द्रव्यमान और संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में ठंडा है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलय के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है।
इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 30 है। अरुण दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग 2 गुनी है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। वरुण सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह ठंडा है। यम अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों? सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उसके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाएगा जो सूर्य की चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसकी परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद न हो। अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है? प्लूटो सूर्य की चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार, लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनमें लगभग 17 डिग्री का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। ग्रहिकाएं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहिकाएं द्रव्य के वे खंड है जो किसी कारण ग्रह का रूप नहीं ले पाए। धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब ये सूर्य के बहुत पास होते हैं। इनका विशेष लक्षण है एक छोटा चमकदार शीर्ष और उसके पीछे लंबी पूंछ। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहती है। धूमकेतु प्रायः एक निश्चित समय अवधि के साथ बार बार प्रकट होते हैं। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। इसे पिछली बार सन 1986 में देखा गया। उल्काएं। अंधेरी रात में जब प्रकाश साफ हो तब आपको आकाश में कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारी दिखाई देती है। कुछ लोग इन्हें टूटते तारे कहते हैं। वास्तव में ये तारे नहीं हैं, ये उल्काएं हैं। उल्का एक छोटा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करता है तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारी दिखाई देती है। उल्का पिंड। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल नहीं पाती है तथा उनका कुछ भाग पृथ्वी पर बिना जले गिर जाता है। उल्का के इन बिना जले पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। हमने सीखा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह अरुण, 3 वलयों वाला ग्रह शनि, नीला ग्रह पृथ्वी। तारे ऐसे खगोलीय पिंड है जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष मात्रक में मापी जाती है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो किसी विशेष आकृति का आभास देते हैं।
ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार ग्रहों, उनके उपग्रहों, ग्रहिकाओं, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा उल्का पिंडों से मिलकर बना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ज्ञात ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सौरमंडल में विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह अपने अपने परिपथ में एक दूसरे के गति और मार्ग में बिना अवरोध पहुंचाए करोड़ों वर्षों से सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार भी इसी तरह का है? क्या हम भी समुदाय के सदस्यों के साथ एक दूसरे के नुकसान पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए ताकि समुदाय के सभी सदस्य शांतिपूर्वक जीवन जी सके। ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।